पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट 30 से 40% तक गलत होने का इंकशाफ सामने आया है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर महमूद शौकत साहब ने ये बताया है कि कोरोना वायरस नई बीमारी है और इसकी टेस्टिंग की कुछ हदूद हैं। मशीनरी भी इंपोर्ट होकर बाहर से आती है, तो जिसके नताइज इस बाइस जो हैं बाज़ औक़ात मुसद्दिका नहीं होते। हमारी तकनीकी अमले की भी अहलियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा मयारी नहीं है, उनकी भी ट्रेनिंग साथ साथ हो रही है। तो वायरस के टेस्ट के गैर मुसद्दिका होने के इंकशाफ के बाइस कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों पर सवालिया निशानात उठ गए हैं। अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी पंजाब डॉक्टर महमूद शौकत साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो 30 से 40% तक कोरोना के जो टेस्ट गलत आ रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है या सारी दुनिया में यही हाल है? ये लिटरेचर रिव्यू है, सारी दुनिया में ये हाल है। इस टेक्निक की लिमिटेशन है। जब भी कोई टेस्ट आते हैं, अब आप आजकल सुन रहे होंगे कि टाइफाइड टेस्ट करने के लिए जो हम सदियों से टेस्ट करते आ रहे थे एंटीबॉडी का, वो WHO ने और सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा है जी कि वो रिलायबल नहीं है। और आजकल अगर आपको टाइफाइड का यकीनी डायग्नोसिस करना हो तो आप उसको डिसरिगार्ड करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं। इसी तरह चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। ये वायरसेस नए हैं, इनकी किट्स डेवलप होती हैं और ये बिल्कुल कोई मिस इंटरप्रिटेशन है कि पाकिस्तान में 30 से 40% टेस्ट रिजल्ट गलत है। इस टेस्ट की इनहेरेंट कैपेसिटी 60% दुरुस्त रिजल्ट देने की है। और ये सारे मेथड से है, वो जो एक तो नेजल स्वाब वाला मसला वाला तरीकाकार होता है, एक गले से लेने का जो है तरीकाकार होता है, तो ये हर तरीके से इसी तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ जगहों से लेने से इसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। जो 90% रिजल्ट आते हैं वो है कि आप मरीज को बेहोश करके या होश में ब्रोंकोस्कोपी करें, उसके फेफड़ों के अंदर एक वो इंस्ट्रूमेंट डालें और वहाँ से स्वाब लें, तो वो 90% है। उससे नीचे जब आप आते हैं तो ये 60 से 70% के दरमियान ही रहता है और ऑब्वियसली वो मुमकिन नहीं होता हर मरीज के लिए करना और ना ही एडवाइजेबल है। अच्छा, वो एक इन्वेसिव तरीका है। वो सिर्फ बाज़ औक़ात ICU में उन मरीजों का लिया जाता है जो वेंट पे हों या जिनकी हालत बहुत ख़राब हो। अच्छा, तो लेकिन ये सारी दुनिया में यही मामला है, ऐसा ही है ना सर? सारी दुनिया में। अच्छा, तो फिर ये चीज़ भी बताइएगा हमें कि जब हम इस तरह के टेस्ट करते हैं तो चलिए ये तो इस प्रोसीजर का या इस तरीक़ेकार का एक फ्लॉ है जो आपने आइडेंटिफाई किया। फिर अमले पे अगर हम आ जाएं कि अमले पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं हम और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते हैं और फिर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे होते हैं तो उन पर भी एक प्रेशर होता है। लोगों को रिजल्ट जल्दी चाहिए होते हैं, उनको इदारे भी ये कहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल आप रिजल्ट दें ताकि हम अगले बंदे को आइसोलेट कर सकें। तो फिर उनसे कितनी गलती होने का मार्जिन होता है? हमने इस लिमिटेशन को देखते हुए सबसे पहले ये कहा था कि ये टेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है। अगर ट्रीटिंग फिजिशियन, और आपने जब गाइडलाइंस देखी होंगी तो हमने लोगों को भी जो इंस्ट्रक्शंस दी उसमें यही कहा कि अगर आप किसी के करीब कांटेक्ट में रहे हैं जो प्रूव हो गया कोरोना, अगर आपको ऐसी अलामात हैं जो कोरोना से, और हम बार बार TV पे अखबारों में ये बार बार अलामात दोहराते हैं, तो आप फौरी तौर पर ख़ुद को अलहदा कर लें, क्योंकि टेस्ट 40% में वैसे ही नेगेटिव आएगा। उसके अलावा इसके करने में ये एक बड़ा पेचीदा टेस्ट है जिसमें कुछ ह्यूमन थे स्टेप्स और कुछ ऑटोमेटेड थे। ऑटोमेटेड में तो गलती का इम्कान ज़रा कम हो जाता है, लेकिन इसमें एक दो ह्यूमन स्टेप्स भी हैं जिसको अब हम ख़त्म कर रहे हैं और हमने ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्टर्स मंगवा लिए हैं जिससे हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा और इंटरनेशनल लेवल के कम अज़ कम बराबर आ जाएगा। तो हमने इसको टेस्ट को लाजमी कभी भी करार नहीं दिया, ना ही इवन इसका इलाज शुरू करने के लिए ये लाजमी है। हम करते ज़रूर हैं, लेकिन अगर एक शख्स नज़र आ रहा है कि उसको तमाम अलामात कोविड की हैं और उसका छाती का एक्सरे या CT स्कैन बहुत सजेस्टिव है कोविड का, तो हमारी जो गाइडलाइंस है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर टेस्ट नेगेटिव भी है तो इसको आप अपनी क्लिनिकल स्किल्स की बुनियाद पर, सस्पिशन की बुनियाद पर कोविड ही ट्रीट करें। और हमारे अस्पतालों में इस वक्त 15-20% ऐसे मरीज मौजूद हैं जिनको हम कोविड का इलाज कर रहे हैं और वो सेहतियाब भी हो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत एडवांस केसेज हैं। लेकिन अगर अलामात ना हो सर, फिर किसी पेशेंट में अलामात ना हो और टेस्ट भी उसके नेगेटिव आ रहे हों और वो फैलाई जा रहा हो मुआशरे में कोरोना, तो फिर क्या होगा? हाँ, और ये आप अगर देखें तो ये सारी दुनिया का मसला है। आपने देखा कि ऐसे लोग भी हैं जिनको सुपर स्प्रेडर्स कहा गया, कोरिया में और बाकी मुल्कों में, UK में ऐसे लोग आए जो बार में कोई काम करता था या किसी सोशल गैदरिंग में जाता था और उन्होंने कई 100 लोगों को इन्फेक्ट किया। ये एक बीमारी की और साइंस की लिमिटेशन है जिसको ओवरकम करने की इस वक्त तक कोई सूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जो हम बार बार कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो अभी कंट्रोवर्शियल हैं।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और आवाम को और सब लोगों को जो सबसे ज्यादा बार बार बावर कराया जाता है वो ये है कि नॉन कंट्रोवर्शियल चीजों पर पूरा अमल करें तो आप बच जाएंगे। अगर सब लोग मास्क पहने, अगर सब लोग एहतियात करें, तो हमें इस कंफ्यूजन में जो एक साइंटिफिक नौयत की कंफ्यूजन है, एक साइंटिफिक डिस्कशन है, इसको आम आदमी की दहलीज तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिक जो साइंटिफिक डिस्कशन है उसका इम्पैक्ट तो माशरे पर ही होता है ना, क्योंकि अगर हम ये देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोरोना है उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको कोरोना नहीं है उनका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ये दोनों सूरतें पॉसिबल है ना? नहीं, मगर उसका हल भी तो बता दिया ना कि टेस्ट की अहमियत डायग्नोज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, सिर्फ ये टेस्ट तशखीस नहीं करता। प्रॉब्लम वहां है जहां मरीज फॉल्स पॉजिटिव आ जाए या उसको अलामात ना हो और वो फॉल्स नेगेटिव आ। नहीं, मैं एक और प्रॉब्लम की तरफ आना चाह रहा हूँ। वो प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कि जब हमारे सामने दुनिया भर के नंबर्स आते हैं मरीजों की तादाद के हवाले से और पाकिस्तान के नंबर्स आते हैं मरीजों की तादाद के, तो हम फिर पॉलिसी मेकिंग करते हैं उसके हवाले से और फिर उन नंबर्स पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये सारी दुनिया में हकीकत है। आप खुद सोचिए, आप टेस्टिंग की बात करते हैं, इस टेस्ट पे हुकूमत का 5,000 रुपया खर्चा आता है एक्चुअल 4,500-5,000, इसमें तनख्वाहें, बिजली के बिल, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन नहीं शामिल, ये वो है। उसके बाद अगर आप पंजाब की मिसाल में 120 मिलियन 12 करोड़ लोगों में अगर आप 12,000 टेस्ट करेंगे तो उसकी स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हो ही नहीं सकती। तो ये सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए होता है, ये एक्चुअल नंबर्स ना दे सकता है, ना कहीं दुनिया में दिए। अच्छा, टेस्टिंग किट्स जो सारी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं वही हमारे यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? हमारे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो जरा क्वालिटी में हल्की हो? सरकारी महकमों में तो सब वही हो रही है, मगर कुछ रिपोर्ट्स हैं कि प्राइवेट इदारों में, जैसे आपने देखा था एक स्कैंडल फैसलाबाद से आया था कि वो एक्सपायर्ड किट्स यूज कर रहे थे। अब ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे में इनहेरेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कानून को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं और छोटे छोटे फायदे की खातिर लोग इस किस्म की चीज़ें कर लेते हैं। उसके ऊपर भी हेल्थ केयर कमीशन को हमने क्वेश्चन की हुई है और हेल्थ केयर कमीशन ने बहुत सी लैब्स को बंद भी किया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये हर मुआशरे में एक सर्टेन परसेंटेज है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कम से कम सरकारी इदारे में कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ इस्तेमाल हो। अच्छा, और जो सर लोग फिर कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट लैब से और टेस्टिंग किट्स के हवाले से, तो उन पे लोगों को एतमाद ज़रा ज़्यादा होता है। वो कहते हैं नहीं भाई मैंने फलां प्राइवेट लैब से कराई है तो ये तो रिजल्ट बिल्कुल ऑथेंटिक ही होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट से कराते हैं तो फिर लोगों को वो गवर्नमेंट वाले भी ये कह रहे होते हैं कि आप 2 दफ़ा रिपीट करा लें। मतलब एक तो वो मुफ्त सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से खुद भी कह देते हैं 2 दफ़ा रिपीट करा लें, मेरा ख्याल है ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। तो इसलिए कि जिस टेस्ट के अंदर 40% इम्कान हो गलती का, तो उसका इलाज तो सिर्फ यही है ना कि उस गलती के इम्कान को कम करने के लिए आप बार बार वो टेस्ट कर लेते हैं जहां स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो। मेरी हमशीरा वो 2 हफ्ते अस्पताल में रही, उनके 3 टेस्ट तीनों प्राइवेट लैब से हुए, तीनों नेगेटिव थे, लेकिन उनको कोविड था और हमने बिल्कुल उनको दाखिल किया। शी बिकेम वेरी अनवेल, शी रिमेन्ड इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स ऑन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन बट शी रिकवर्ड। अब बात ये है कि ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस तो बड़ी क्लियर है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है, ये दिस इज नॉट दी ओनली टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग कोरोना। कोरोना एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसको आपके डॉक्टर, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको हल्का सा बुखार है, अगर आपको हल्की सी खांसी है या आपके घर में किसी को हुआ तो आप लोग पूरी तदाबीर वहाँ इख्तियार करें। लेकिन अगर ज़रा भी तबीयत ख़राब हो फिर डॉक्टर से रिज्यू करें और फिर आप अस्पताल तशरीफ़ ले जाएँ। दूसरी बात यह है कि आप उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, तो आपको इस बहस के नतीजे, टेस्टों के नतीजे, इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ की जो लिमिटेशन है उसका एक सोल्यूशन हमारी गाइडलाइन में मौजूद है। सही है, लेकिन अब आम आवाम के लिए क्या ज़्यादा रेकमेंडेड चीज़ है? अब जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़, उनका पहले पीसीबी ने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव निकले, फिर उसके बाद उन्होंने खुद करवाया तो वो नेगेटिव निकले, फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा टेस्ट हुआ तो फिर पॉजिटिव निकले। तो अब ये इस तरह की जब कन्फ्यूजन होती है तो आम आवाम क्या करें? क्या वो एक दफ़ा टेस्ट करवा के सुकून में आ जाए या नहीं वो 2 मरतबा या 3 मरतबा करवाए? रेकमेंडेड क्या है? मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। मैंने जैसे आपको अभी बताया, गाइडलाइंस ये हैं कि अगर आपको अलामात नहीं है तो आप सिर्फ हिफाजती तदबीर इस्तेमाल करें। मास्क पहने, लोगों के मजमे में ना जाएं, आप लोगों से ज़रा थोड़ा सा अननेसेसरी अपना इंटरेक्शन कम करें, आप 6 फुट का फासला रखें, आप ये सारी एहतियाती तदबीर करें अगर आपको कोई अलामात नहीं। ये झगड़ा सिर्फ वहाँ है जहाँ अलामात आ जाएं, तो वहाँ तो हमने गाइडलाइंस क्लियर दे दी कि टेस्ट की कोई अहमियत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये गाइडलाइंस जो है, हाँ, तदबीर पे अमल करना ही उसकी निजात है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम जाते जाते एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने कुछ लोगों से जिनको कोरोना हुआ था उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमें कोई बुखार नहीं था, कोई और सिम्टम नहीं था, लेकिन हमारे जिस्म में थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा हम फटीग्ड महसूस करते थे, और मतलब ऐसे जिस तरह से जिस्म में ताकत ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई अलामत नहीं थी। फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका कोविड पॉजिटिव आया। क्या ये अलामत है? जी बिल्कुल है। और अगर आप गौर करें ना तो असल में ये नई बीमारी थी। शुरू में बुखार का एक बड़ा चर्चा हुआ, तो जब हमने इंटरनेशनल लिटरेचर रिव्यू किया तो आप ये सुन के हैरान होंगे, ये जो सारी थर्मल गन्स लगी हुई थी, कोरोना का जो PCR टेस्ट है वो तो 60% है ना, लेकिन बुखार सिर्फ 45% मरीजों को होता है। तो ये थर्मल गन जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, जो आपको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट कभी 100% डायग्नोस्टिक नहीं होते। इसी तरह अब एंटीबॉडीज हैं, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन लोग जॉक करवा रहे हैं, तो वो हमारी मजबूरी है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लोग करवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं, लेकिन इसका तशखीस से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एंटीबॉडी क्या सर इससे गवर्नमेंट को भी जरा एक ढारस और तसल्ली मिलती है कि वो दुनिया में ये भी पेश कर सके कि भाई हमने इतने 1000 टेस्ट पर डे करने का जो शुरुआत है वो कर ली है? मतलब वो भी एक चीज़ है ना जो वो चाहते हैं कि लोग टेस्ट कराएं। वो एक छोटा सा इसमें है, क्योंकि हमारे जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो कभी भी इम्प्रेसिव नहीं होगी। हम कभी भी दुनिया में खड़े होकर ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने 12 करोड़ की आबादी में 12,000 टेस्ट किए तो कोई मुतासिर होगा। लेकिन बात यह है कि आपको अपने रिसोर्सेज के मुताबिक एक निज़ाम डेवलप करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको कम से कम ट्रेंड पता है। आप देखें ना, ये 2 लाख जो हमने डायग्नोज किए केस कंफर्म, ये कई टेस्टों से हुए। एक मरीज के कई टेस्ट हुए। अब आप सोचें कि 12 करोड़ लोगों, असूलन तो 12 करोड़ आबादी के टेस्ट होने चाहिए, और एक नहीं मुतअद्दिद बार होने चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई मईशत ना ये कर सकी है ना कर सकेगी। अब लॉकडाउन जब होता है तो दूसरा तरीका वो है कि आप लॉकडाउन कर दें ताकि वायरस की ट्रांसमिशन खत्म हो जाए। लॉकडाउन का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा मुल्क मुआशी तौर पर मुसीबत में पड़ जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो हम पाकिस्तान में तरक्की के लिहाज से, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के लिहाज से अफ्रीका के सेंट्रल स्टेट्स के बराबर है। अब जब हम अपना मुआजना करते हैं तो हम उसको न्यूयॉर्क या लंदन या लंकास्टर से करते हैं, तो वो मुमकिन नहीं। हमें अपना मुआजना अपने जैसे पहलवानों से, आप सोचें ना, कुश्ती के मैदान में पहलवानों के भी वजन के हिसाब से मुकाबले किए जाते हैं। कभी किसी लाइट वेट को किसी हैवी वेट से नहीं लड़ाया जाता। तो हम लाइट वेट में हैं, हमें लाइट वेट में ही कंपेयर करना पड़ेगा, और हमें हकीकत से आशना होना पड़ेगा, और इसी में हमारी बका भी है और इसी में हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट भी है कि सबसे पहले हम अपनी लिमिटेशन से आगाह हों, उनको माने, और उसके बाद उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो जबरदस्त पॉइंट था ना वो ये था कि उस पहलवान से मुकाबला करें जिस पहलवान की ताकत आप में यहाँ पर तो मसला ये है कि जब ऑपोजिशन ने मुकाबला करना होता है तो वो अपनी मर्जी के पहलवान से मुकाबला करवाती है, जब हुकूमत ने मुकाबला करना होता है अपनी कारकर्दगी का तो वो अपनी मर्जी के पहलवान से करती है, जबकि आवाम वो तो पहलवानों के दरमियान पिस चुके हैं।